तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, लेटर्स एंड वर्ड्स। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश में कि सर ग्रामर नहीं आता, लेकिन हम ग्रामर की बेसिक एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से, जिसमें हम बेसिक से लेकर इंग्लिश ग्रामर को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स लेटर्स से। लेटर्स एंड वर्ड्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स। ये लेटर क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट smallest unit of word is called letters. Smallest unit of word is called letters. सिंपल एक डेफिनेशन अगर आप इसको समझना चाहोगे, हमारा जो वर्ड है वो कैसे बनता है? स्मॉलेस्ट यूनिट से, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लेटर बोलते हैं। या आप लिख सकते हो और बाय विच वर्ड इज फॉर्म्ड, क्योंकि लेटर की मदद से ही हम वर्ड बनाते हैं। और इसमें मेन चीज, लेटर की मदद से वर्ड बनते हैं, लेकिन साथ में एंड शोज मीनिंग, क्योंकि लेटर की मदद से हम जंबल वर्ड्स भी बनाते हैं। BAC हमारा वर्ड जंबल वर्ड कहलाएगा, मीनिंग नहीं देगा। लेकिन वहीं पे जब हम CAT कैट, BAT पैट, तो ऐसे करके हम वर्ड्स बनाते हैं और लेटर्स की मदद से बनाते हैं। लेटर्स मिलकर वर्ड बिल्ड करते हैं और जिनकी मीनिंग भी होती है। तो ये आपने लेटर में याद रखना है। और अगर बात करें लेटर्स की एग्जांपल्स की, तो सिंपली आप सभी बच्चों को पता है हमारे पास लेटर्स कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ABCDE ऐसे करके हमारा A से Z तक, चाहे हम कैपिटल की बात करें, स्मॉल की बात करें, सभी लेटर्स कहलाते हैं। ठीक, तो लेटर्स के बाद इसमें एक चीज आप और याद रखोगे, लेटर्स haven't any meaning। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि कुछ लेटर्स तो होते हैं जिनकी मीनिंग भी होती है। हाँ, उनको भी मैं लिखता हूं, एक्सेप्ट हमारे पास दो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनकी मीनिंग होती है। अगर बात करें हम अ का मतलब वन यानी एक, और आई का मतलब मैं। ठीक, ये आ और आई हमारे ऐसे लेटर्स हैं जिनकी जो अपने आप में मीनिंग रखते हैं, जो अपने आप में वर्ड कहलाते हैं। अ, एक, आई, मैं। और इसके अलावा बाकी के जो लेटर्स हैं, BCDEFGHJKLM टू जेड, उनकी मीनिंग नहीं होती। और ये चीज भी आपको पता ही होगी, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन देयर आर 26 अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे हम अल्फाबेट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब लेटर्स मिलके हमारा क्या बन रहा है, अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कुल मिलाकर हमारे जो लेटर्स हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और यही अल्फाबेट्स हैं बाय विच
we can write anything in English। ठीक, आप लोग इंग्लिश कहां तक भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, नर्सरी में हो या आप इंग्लिश में डिग्री डिग्री होल्डर हो चुके हो, लेकिन आपने इंग्लिश में यही 26 अल्फाबेट्स को देखा होगा, यही लेटर्स को देखा होगा। और ये क्या क्या है, मैं लिख लिख भी रहा हूं साथ में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ये हो गए हमारे कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट्स। तो हमने क्या समझा, लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स में कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनकी मीनिंग होती है आ और आई, और कुल मिलाकर हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम समझते हैं लेटर्स की टाइप्स, पार्ट्स। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू two types, two parts, sorry. Letters are divided into two parts. Letters को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक, नंबर 1 स्मॉल लेटर्स। बहुत बेसिक से नर्सरी के बच्चों को हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का कंसेप्ट देते हैं। तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स, ये हमारे दो पार्ट्स हैं लेटर्स के। और स्मॉल लेटर्स में हमारे पास कौन से लेटर्स आते हैं, स्मॉल ए टू जी, और कैपिटल लेटर्स में हमारे कौन से लेटर्स आते हैं, कैपिटल ए टू जी। वेरी सिंपल। मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल बेसिक से जो एलकेजी यूकेजी नर्सरी के बच्चे भी अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं, स्मॉल ए बी सी से जी, और कैपिटल लेटर्स हमारे कैपिटल ए से जी। इसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है, लेटर्स और divided into two types। पार्ट्स की अगर बात करें तो दो हिस्से कौन कौन से, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। और अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास लेटर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी टाइप्स है, इसमें एलकेजी के बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को, लोअर क्लास में हम वॉवल्स बच्चों को पढ़ाते हैं, वॉवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट पढ़ाते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। और यही दो टाइप्स हैं हमारे लेटर्स में, यानी कुछ जो लेटर्स हैं वो वॉवल है और कुछ लेटर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक, इसमें भी बेसिक से बच्चों को पता होता है वॉवल कौन कौन से हैं, वॉवल साउंड के बारे में, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। तो वॉवल हमारे पास क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट जो हमारे ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जो अल्फाबेट्स हैं, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, ये हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक, इसको मैं, हो सकता है एक छोटा बच्चा भी ये वीडियो देख रहा हो तो ये कहीं कॉन्सोनेंट को ए आई ओ यू ना समझ बैठे, इसको मैं रब करता हूँ। इसमें मैं एग्जैक्ट कॉन्सोनेंट्स लिखता हूँ, यानी जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो हमारे लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। इसमें अभी मैंने फिलहाल के लिए कॉन्सोनेंट्स में 21 लेटर्स लिख दिए हैं, जबकि इसमें कुछ सेमी वॉवल्स भी होते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट में नहीं गिनते, कुछ सेमी कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। वो कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक से हम ग्रामर को लर्न करेंगे। अभी के लिए वॉवल कितने हैं,
5 वावल हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे 21। जो रेस्ट ऑफ लेटर्स यानी वावल के अलावा है हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो इसमें मैंने आपको जैसे बोला कि हमारे पास कुछ सेमी वावल भी होते हैं और सेम उसी तरह हमारे पास सेमी कॉन्सोनेंट भी होते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास सेमी वावल कौन से होते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। और हम वावल का यूज ये लोअर क्लासेस से ही हम बच्चों को सिखाते हैं कि कहाँ पे हम वावल साउंड के पीछे हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज ऑफ एन, ये सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।